नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं वैद्य रितिका गौतम। तो बोकारो के तेतुलिया वन भूमि घोटाले मामले में लगातार ईडी की छापेमारी चल रही है। रांची, बोकारो और बिहार में रेड जारी है। बोकारो के चास अंचल कार्यालय से हल्का नंबर 7 के कर्मचारी सुनील गुप्ता को अपने साथ ईडी की टीम लेकर निकल चुकी है। इधर रांची के हरिओम टावर में स्थित राजवीर कंस्ट्रक्शन के ठिकाने पर भी ईडी के अधिकारी जांच पड़ताल कर रहे हैं। बोकारो डीएफओ ऑफिस में भी ईडी के अधिकारी जांच कर रहे हैं और इसके अलावा हुमायूं मल्टीकॉम प्राइवेट लिमिटेड के प्रोजेक्ट हेड किशोर किस्कू के घर, रैयत इजहार हुसैन और अख्तर हुसैन के उक्रीद स्थित घर, तेतुलिया में जमीन पर स्थित कार्यालय सहित अन्य जगहों पर रेड जारी है। दरअसल बोकारो के तेतुलिया मौजा स्थित करीब 100 एकड़ वन भूमि का है, जहां भू माफियाओं ने सरकारी अफसरों के साथ मिलकर गड़बड़ी की है। वहीं वन भूमि घोटाले का मामला साल 2022 का है और जिले के कुछ प्रशासनिक अधिकारियों ने कई गड़बड़ियां कर एक कंपनी को वन विभाग की लगभग 75 एकड़ जमीन दे दी थी। और ज्यादा जानकारी लेते हैं, हमारे सहयोगी नैयर एक बार फिर से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। नैयर, लगातार देखिए घंटों पर घंटे हम देख रहे हैं बीतते जा रहा है, वक्त बीतते जा रहा है। क्या कुछ और ताजा जानकारी निकलकर सामने आ रही है? ईडी के अधिकारियों की तरफ से क्या कोई प्रतिक्रिया अब तक सामने आ सकी है? देखिए, ईडी के द्वारा रांची में भी छापेमारी की जा रही है और इसका तार बोकारो से जुड़ा हुआ है, जहां वन भूमि जो पट्टा है उसे गए नाजायज़ तरीके से हस्तांतरित कर यानी कि अपना बना लिया गया है। हालांकि इसकी जांच शुरू हो गई है और जांच में छापामारी भी शुरू हो गई है, जहां बोकारो में चल रही है और एक तरफ जहां रांची में भी चल रही है। हालांकि रांची की जो छापामारी है वह हरिओम टावर में चल रही है और अभी लगातार वहां जो छापेमारी वह चल ही रही है। लगभग सुबह 6 बजे से वहां छापामारी चल रही है और लगभग 12 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक से ईडी के द्वारा ईडी के अधिकारी उस जो बिल्डर जो है, जो उनके ऑफिस है, वहां से अभी नहीं निकले हैं। तो इससे यह अंदेशा लगाया जा सकता है कि इतनी लंबी छापामारी में कहीं ना कहीं ईडी को कुछ ना कुछ हाथ लगा है, जिसका वह वेरिफिकेशन कर रहा है। और साथ ही साथ बोकारो में भी छापामारी कर रही है। अब बोकारो में जहाँ छापामारी चल रही है वहाँ से पूरी तरह से लिंक से जुड़े हुए हैं, वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो यहाँ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ईडी की जो छापामारी है वो सक्सेस होता दिख रहा है, क्योंकि अभी तक से ईडी के जो सोर्स है उसके द्वारा कुछ अभी तक से कोई कुछ बताया नहीं गया है, कोई ट्वीट नहीं किया गया है या कोई प्रेस रिलीज अभी तक से जारी नहीं की गई है। तो इससे अंदेशा यह हो रहा है कि कहीं ना कहीं ईडी को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जो देर रात तक ईडी के द्वारा यह बात बताई जा सकती है। हालांकि जो छापामारी है वह अभी तक जारी है। रितिका, बिल्कुल नैयर, आप हमारे साथ बने रहे, क्योंकि देखिए बोकारो में भी लगातार ईडी की छापेमारी चल रही है। वहां का भी अपडेट लेना बहुत जरूरी है। हमारे सहयोगी संजीव हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। संजीव, वहां पर क्या कुछ जानकारी मिल रही है? छापेमारी में क्या कुछ हाथ लगा है? क्या कुछ प्रतिक्रिया अब तक सामने आई है? देखिए रितिका, मैं बताऊं कि जिस तरह से सुबह 6 बजे से जिस तरह से ईडी की टीम लगातार छापेमारी कर रही है, जांच कर रही है, तो उसी क्रम में हल्का कर्मचारी सुनील गुप्ता को डिटेन करने के लिए डिटेन किया। उसको लेकर के उसके घर से कागजात लेकर के फिर अभी जो है अंचल कार्यालय आई है और उनसे कागजात के मिलान करके जांच पड़ताल करिए। तो हम कह सकते हैं कि जिस तरह से लगातार 6 बजे से लेकर के अभी तक जो छापेमारी कर रही है, तो कहीं ना कहीं जो है कागजात का मिलान करने के बाद अभी तक जो है ईडी को बताने से इनकार कर रही है। लेकिन जो अभी तक सामने खुल के बात आया है कि हल्का कर्मचारी जो सुनील गुप्ता है, उनको जो है अपने हिरासत में लेकर के उनके घर से कागजात ला करके कागजात की मिलान कर रही है और जांच कर रही है और अभी भी लगातार छापेमारी जारी है। जी बिल्कुल, ये भी जानना चाहूंगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो चलिए